हाँ जी भाई, अभी भी जिनका एयरफोर्स का एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब जो लोग अभी देने वाले हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो 20 स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है परीक्षा है आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए, इसे लेकर के एक बार सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसे लेकर के जो है इन 20 टेस्ट सीरीज को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉस्ट सिर्फ 279 रुपीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप जो है इस कूपन कोड स्टैंड अप 50 को यूज कर लेते हैं तो 140 रुपये में आपको टोटल 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहाँ से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार लेकर के सॉल्व जरूर कर लीजिए इन 20 टेस्ट सीरीज को। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, एयरफोर्स वालों, आज है 6 नवंबर और आज के मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। वहीं अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट जी का एग्जाम जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जो लोग भी जो है एग्जाम दे करके बाहर आए हैं, उन सभी लोगों ने जो है क्वेश्चन भेजे हैं। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग आज के मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में आज जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं, आज बच्चे कह रहे थे कि रागा सेक्शन में मैथ जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया था, और वहीं जो है मतलब कि मैथ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। पर रीजनिंग आज जो है कुछ हद तक सही था, ठीक है, राहत देने वाला था, कुछ लोग का ये कहना था। बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग दोनों टफ था, और इंग्लिश का जो पैसेज वाला था ना, जो पैसेज सेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा मॉडरेट था, ठीक ना। एक तो लेंदी था और ऊपर से जो है समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई, आज के मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको पढ़ा भी चुका हूँ, और पहले आपके नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है इससे पहले। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक ना, याद कर लीजिएगा कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला पूछा गया था ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। तो जिन भी लोगों ने जो है रोहित शर्मा लगाया, उनका जो है आंसर सरासर गलत है, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं, और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के सबसे पहले शीर्ष स्थान पे आपके विराट कोहली, ठीक ना। तो विराट कोहली जिन लोगों ने लगाया है वो बिल्कुल सही करके आए हैं। अगला आपका एंटोनिम्स ऑफ एम्बिग्यूटी का जो है एंटोनिम्स पूछा था। तो एम्बिग्यूटी का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता, ठीक ना। मतलब कोई भी बात की जाए उसमें पारदर्शिता हो, कि आर पार मतलब हर चीज़ समझ में आए, स्पष्ट हो, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। और एम्बिग्यूटी मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, ठीक ना, उलझाने वाली बात हो, ठीक। चलिए अगला है आपका सिनोनिम्स ऑफ फ्यूटाइल का जो है सिनोनिम्स पूछा था। फ्यूटाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस, वर्थलेस, यूजलेस। फ्रूटलेस, वर्थलेस, यूजलेस मतलब जिसका कोई कीमत ना हो, वर्थलेस हो, यूजलेस हो, ठीक ना, किसी काम का नहीं, उसका मतलब होता है फ्यूटाइल। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपका वन हु नेवर डाई। ये तो काफ़ी आसान पूछा था, मतलब जो कभी ना मरे, मतलब अमर। अमर मतलब क्या होगा? इमोर्टल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से पूछा गया था आपका। अगला आपका 6 क्वेश्चन वाज फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग से, आज 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। हर बार की तरह मैं आपसे 10 बार कह रहा हूँ कि फिगर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फिगर वाले क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आ रहे हैं नॉन वर्बल वाले, वही ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है आपका टाइम टेकिंग है, ज़्यादा समय ले रहे हैं। अगला दिया हुआ है पैसेज वर रियली मॉडरेट, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए पैसेज जो है वास्तव में मॉडरेट था, लंबा था, डिफिकल्ट था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, और जो कि किस पे बेस्ड था? इंडियन बुक राइटर पे बेस्ड था, ठीक है। चलिए अगला है रागा वाज टाइम टेकिंग। रागा जो है समय लेने वाला था, जिसमें स्पेशली मैथ काफ़ी ज़्यादा जो है टफ था, और रीजनिंग ओके था। अगला है 3 क्वेश्चन वाज प्रीपोजिशन से, 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे गए थे। वही जो है एक्वायर का शायद वर्ब फॉर्म पूछा गया था। तो यदि एक्वायर का वर्ब फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? एक्विजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्विजिशन, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है आपका एंडेवर का जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, ENDIAVOUR दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? ENDEAVOUR होगा। एंडेवर मतलब हो गया प्रयास करना। चलिए अगला आपका करेंसी ऑफ जापान, काफ़ी आसान पूछा गया था। तो जापान की करेंसी क्या है? येन, ठीक ना, क्या है? येन, YEN। अगला है आपका फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट जो है मेल एक्टर इन लीडिंग रोल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन सबसे पहले दिन, सबसे पहले इस शिफ्ट में पूछा गया था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस मूवी को दिया गया, और मैं उसी दिन आपको बता दिया था कि रणवीर सिंह को जो है बेस्ट लीड एक्टर रोल जो है मेल एक्टर अवार्ड मिला था, लीड रोल के लिए, ठीक ना। किस मूवी के लिए? गली बॉय के लिए। तो उसी दिन मैंने आपको बताया था कि फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को मिला था? गली बॉय। और उसी दिन मैंने हिंट भी दे दिया था आपको कि लीडिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, मेल एक्टर अवार्ड किसको दिया गया था? रणवीर सिंह को। और देखिए आज वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया। तो जो लोग भी जो है रणवीर सिंह करके आए हैं, उनका बिल्कुल
करेक्ट है। अगला पूछा गया था युवा दिवस पूछा गया था। युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है WHO का हेडक्वार्टर पूछा था। आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया था कि WHO का हेडक्वार्टर पूछा था। इतना आसान जो है क्वेश्चन पूछा था, सीधा सीधा आप लिख के आए होंगे जो है स्विट्जरलैंड। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। चलिए तो आज के क्लास में जो है बस इतना ही। जितना भी क्वेश्चन आप सभी ने दिया था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।